हमारे सहारनपुर जिले में अलग अलग प्रकार की घटना थी। एक येलो थी की हार्ट अटैक से मृत्यु हुई उस दिन जब हमारे प्रधानमंत्री जी आए हुए थे और ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का उद्घाटन था। सारी सड़कें बंद थी, वक्त पे नहीं पहुंच पाए इलाज के लिए। तो वैसे तो हमेशा एक हम देखते हैं वीडियो में कि एक एम्बुलेंस जरूर निकालते हैं जहां प्रधानमंत्री जी पहुंचते हैं, ये दिखाने के लिए कि वो एक इनका प्रोपेगेंडा हमेशा रहता है। लेकिन असल में जो दिक्कतें लोगों को होती हैं ऐसे उसमें, तो उसी के चलते उनकी मृत्यु हुई। और बड़ी उन्होंने सेवा दी अपने बीएलओ के कार्यकाल में भी। एक उनकी है कि लड़का है हमारे छापुर की नकुर विधानसभा लगती है कैराना लोकसभा में, जिला सहारनपुर। वहां पर वो सड़क दुर्घटना में उनकी रवि कश्यप जी की मौत हुई थी। इसके बाद एक सुमित कश्यप है जिनको मेरठ विधानसभा के हैं, रोहित कश्यप, जिनको गला काट कर मारा गया और फिर उनको पेट्रोल से जलाया गया। तो निर्मम तरीके से हत्या की गई। और एक सुमित कश्यप जी हैं, उनकी भी सड़क दुर्घटना में। तो कई ऐसी वाक्य हैं जिनमें हम देखते आ रहे हैं कि समाज के साथ लगातार चाहे मेरठ की घटना हो, चाहे हमारे शामली की घटना हो, टारगेट करके जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये वो समाज है जो हमेशा से भाजपा के साथ रहा है। भाजपा को उन्होंने के आगे बढ़ के वोट दिया है। जब उन लोगों की जो पारंपरिक रूप से हमेशा भाजपा के साथ रहे हैं, जब उन लोगों की भी इस सरकार में ना तो वो सुरक्षित है, ना उनके हितों की कोई बात कर रहा है, तो मैं समझती हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। कहा जा रहा है कि इकरा पर उसमें बेवजह राजनीति कर रही थी। नहीं, देखिए, अगर किसी पीड़ित की आवाज उठाना राजनीति है तो बिल्कुल नेतागिरी में हम कर रहे हैं। आप भी कर लो ऐसी राजनीति, जो लोग कह रहे हैं वो भी कर ले ऐसी राजनीति। जहां आपको लड़ना पड़े, भिड़ना पड़े, प्रशासन से मुकदमे खाने पड़े, बिल्कुल सबका स्वागत है। सभी लोग ऐसी राजनीति करें, कम से कम लोगों की आवाज तो उठाई जाएगी। और देखिए, जो लोग ये बात कह रहे हैं उनको मैं साफ तौर पे कहना चाहती हूँ कि मैंने हत्या नहीं कराई। वोट बैंक की जो बात कर रहे हैं, मैंने नहीं कहा था दो लड़कों से कि जाके उसकी हत्या कर। ठीक है, मैंने किसी को नहीं कहा कि फोन करके किसी व्यक्ति को धमकाया जाए। सब घटनाएं अपने आप में होती हैं। और मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि पूरे 1 महीने तक उस प्रकरण को हमने नहीं छेड़ा। जब माँ संतुष्ट नहीं थी ना, मैं दोबारा वहां गई। मैं एक दिन गई थी, मेरी लोकसभा क्षेत्र है, मैं सब जगह जाती हूँ, शोक संवेदना अपनी व्यक्त करने के लिए गई थी। उसके बाद मैं दोबारा नहीं गई। वो लोग, उन्होंने मुझे कहा एसपी से टाइम लीजिए, मैंने लिया। उन पर दबाव बनाया गया कि गांव के बाहर मत जाओ, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। हमने फिर उन्हें टोका नहीं। हम ऐसी दबाव की राजनीति नहीं करते। हम जैसा जिसकी मर्जी है वो वहां से मदद ले। उसके लगभग हफ्ता 10 दिन बाद वो माँ मेरे घर पे चल के आई और मैंने ये सीख ली हुई है। मेरे पिताजी ने हमेशा अपने घर के दरवाजे खोले रखे। कोई आ गया, किसी ने वोट दिया हो या ना दिया हो, उनका समर्थक हो या ना हो, जो कोई उनके पास आया उसकी उन्होंने हमेशा मदद करने का काम किया। और मैंने उन्हीं की सीख ली है। और मेरे पास वो माँ आई, मेरे आगे आके रोई, तो मेरा फर्ज था। मैंने कोई धावा बोलने का कोई मेरा प्लान नहीं था। आप लोग जानते हैं मैं हर मंगल को यहाँ पर आती हूँ सहारनपुर में। अधिकारियों से भी मिलते हैं। अधिकारी से हमने मिलने का टाइम दिया था। डीआईजी के बाद मेरा टाइम डीएम से मिलने का था, वो तो ऑफिशियली रिकॉर्डेड भी है। तो हम सिर्फ 5-7 लोग गए थे अपनी बात रखने के लिए। फिर किस प्रकार से पीड़ित आज इस सरकार में अपनी बात नहीं रख सकता है, ये हमने पहली बार देखा है कि जो फरियादी है वो उन्हीं पर मुकदमा हुआ है। मैं नेता होने के नाते से मैं वहां पर किसी का नाम निकलवाने नहीं गई थी। अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह के मामलों में नेता लोग जाते हैं और कहते हैं भाई इसका नाम निकाल दो। मैं नाम निकलवाने नहीं गई थी, मैं सिर्फ 2 शब्द ये सुनने गई थी कि निष्पक्ष जांच हो। जब अधिकारी सामने से वो भी बात ना कह पाए और उल्टा आप लोगों पे जो फरियादी है, जो पीड़ित पक्ष है, उसी पर कार्रवाई कर दे, तो ये आज की सरकार में हो रहा है। ये राम राज्य है, ये राम राज्य की तस्वीर है। और ऐसे समाज के साथ मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि मुसलमानों को लेकर नहीं गई थी मैं अपने साथ। ये हिंदू समाज से, कश्यप बिरादरी के लोग थे जिनके साथ अन्याय हुआ और जिनके साथ हमने, मांगे राम जी ने, हम सब ने लड़ाई लड़ने का काम किया। प्रशासन ने क्या किया? प्रशासन ने उल्टा उन्हीं लोगों पे मुकदमा करने का काम किया। और उस पे जो लोग राजनीति कर रहे हैं, कितनी ओछी बात है। ये कहा जा रहा है अब कि वो माँ तो पैसों के चक्कर में लग गई। अरे, आप अपने बेटे को मरवा के आप लग जाइए पैसे के चक्कर में। तो जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, जिनको सब कुछ करना चाहिए था उनके लिए, वो आज ऐसी बातें कह रहे हैं।
शर्म आनी चाहिए। एक माँ के दर्द को, पीड़ा को पैसों में तोड़ने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कश्यप समाज को ढाल बनाकर तो कानून कर दिया समाजवादी पार्टी आगे, कश्यप समाज को बीजेपी का वोट होगा। बिल्कुल कोर वोटर रहा है, और कोर वोटर रहा है तो क्यों इनकी अनदेखी है। आज लगातार हर महीने लगभग 4 महीने से तो हम ही सुन रहे हैं कोई ना कोई घटना जिसमें कश्यप समाज टारगेट पे है। सबसे बड़ी संख्या में कश्यप समाज पश्चिम में है, मैं मानती हूँ, और सबसे बड़ी संख्या में एक भी सीट नहीं है जो बीजेपी बिना कश्यप समाज के जीत जाए। लेकिन उसके बावजूद इनकी अनदेखी करना, सिर्फ हिंदू मुस्लिम का जहर खोल के अपने जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना, ये इस सरकार का काम है। अगर कोई समाज आपको बढ़ चढ़ के वोट दे रहा है तो आपको उसकी हिमायत करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। और ये हम नहीं समझते, हम समझते हैं ये पीडीए समाज है, पिछड़ा समाज है, और हमारे साथ जुड़ेगा। हम लोग आज इनकी मदद में खड़े हुए हैं, किसी लालच से नहीं। मैं कहना चाहती हूँ कि चाहे आगे हमें जो भी वोट ना दे, लेकिन जिस काम में हम लोग उतरे हुए हैं और जिस साफ नियत से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी राजनीति करते हैं, तो हमें वो लालच भी नहीं है कि हार या जीत, वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये ना मैं कह सकती हूँ ना कोई और कह सकता है। बात वोटों की नहीं है, बात है पीडीए समाज की दमदारी से आवाज उठाने की, उनकी लड़ाई है, वो हम लड़ने का काम कर रहे हैं। और शर्म आनी चाहिए भाजपा को जो इन्हें अपना कोर वोटर कहती है। जब कोर वोटर की ये दुर्दशा है तो बाकी लोगों का क्या मानना।